सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग के थ्रू हम जो आपके साथ विजिट करेंगे वो है भानगढ़ फोर्ट। तो इस ब्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन भानगढ़ फोर्ट से रिलेटेड मिल जाएगी ताकि आपके लिए यहाँ पे जाना काफ़ी ईजी हो जाए। तो पहले बात करते हैं, तो दिल्ली से ये जो लोकेशन है आपकी लगभग 250 किलोमीटर पड़ती है और ये राजस्थान में स्थित है। और ये बात करते तो इनके जो पहले ओनर थे वो तो मिहिर नगर, और अब ये जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। और अभी इसकी जो कंडीशन है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और इसकी जो अभी प्राइसिंग है, इसकी जो टिकट लगती है वो आपकी लगती है 25 रुपए की टिकट। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी जो इसके पीछे स्टोरी बिहाइंड है इसके पीछे, तो उस पर रिलेटेड बात करते हैं। ये जगह ऐसी क्यों है, उसी रियल स्टोरी पता है देखो। हाँ वो तेज भाई साहब, ये वैसे भानगढ़ का किला है, ठीक है। यहाँ का सीन ऐसा है कि यहाँ की रियासत थी जिसमें थी बहुत सुंदर राजकुमारी, और राजकुमारी के रियासत में थे बहुत सारे लोग। यहाँ पे एक तांत्रिक भी था, तांत्रिक का एक दिन ऐसा उसने राजकुमारी भी था, उसको राजकुमारी बहुत पसंद आई। तो उसने कहा कि मैं राजा से कहा कि राजकुमारी से ब्याह करूँगा। राजा को इस बात का आया क्रोध, और राजा ने उसको तांत्रिक को मरवाने के लिए ऑर्डर दे दिया। अब जब उसको मार रहे थे तब तांत्रिक को आया गुस्सा, तो उसने ऐसा श्राप दिया कि मैं तो मर ही रहा हूँ, मेरे मरते मरते ये पूरा तुम्हारी रियासत ख़त्म हो जाएगी। तो उसके कुछ समय के दौरान यहाँ पे इनकी किसी दूसरी पड़ोसी राज्य से लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में ये पूरा इलाका नष्ट नाबूद हो गया। एक और श्राप दिया था उसने कहा था कि तुम्हारा जो राज्य है ज़मीन में मिल जाएगा। तो इसका जो घर है तांत्रिक का, वो पहले नीचे था इसके महल से, अब बोलते हैं कि वो ऊपर है और महल नीचे घुस गया ज़मीन में। चीज़ें आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी, जिसमें ये वाला रास्ता क्रॉस करने के बाद आप जो भानगढ़ फोर्ट तक जाते हैं तो इतनी स्ट्रेंथ आपको लेकर अपनी बनाकर रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ जैसे ही आप टिकट परचेज कर लेते हैं उसके बाद अंदर कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का भी आपको मेक श्योर करना है। अगर आप कुछ खाने का सामान ले जाना चाहते हैं तो आप अपने साथ पहले ही ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ बीच में आपको यहाँ पे कहीं जगहों पे पानी पिलाने की सेवा करते हुए कुछ लोग मिलेंगे, तो आप अपने सेवा अनुसार आप उन्हें कुछ भी पैसे दे सकते हैं। तो पानी की फैसिलिटी यहाँ साथ साथ हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रास्ते में बंदर दिखेंगे जो आपको लगभग हर जगह पर ही आपको दिखने वाले हैं। तो इनको भी आप कुछ फीड कर सकते हैं। और अपने सामान का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इनका झुंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पर लंगूर भी होते हैं और बंदर भी होते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एग्जिट कितने बजे होता है। तो आपको यहाँ पे 5 बजे के बाद टिकट मिलना बिल्कुल बंद हो जाती है, और 5 बजे के बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि आप किले को खाली कर दीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का जो मतलब है कि आपको 5 बजे के बाद यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं भानगढ़ फोर्ट में। तो आप भानगढ़ फोर्ट में जैसे ही एंटर करते हैं तो उससे पहले जो आपको बाजार दिखता है उस बाजार में आपको कहीं भी छत नहीं मिलेगी। तो उसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि उसको बोलते हैं रूफलेस विलेज। तो यहाँ पर जो तांत्रिक के द्वारा यहाँ पे कर्स्ट श्राप दिया गया था उसकी वजह से इधर यहाँ पर कोई भी आपको किसी भी घर पे आप छत नहीं देख पाएंगे, और जो उस छत को बनाने की कोशिश भी करता है तो उसमें असफलता ही उसको प्राप्त होती है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है भानगढ़ फोर्ट की जो एंट्री है, मतलब बेसिकली जो हम विलेज को क्रॉस करके आते हैं उसके बाद की जो एंट्री है वो लगभग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और ये वाली जो मेन एंट्री आप देख पा रहे हैं, यहीं से आप जो अब एंटर करेंगे वो भानगढ़ फोर्ट के लिए ही आप एंटर करेंगे। तो बाकी कुछ फैसिलिटीज़ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको, अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको 100 रुपये पार्किंग देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर कुछ फूड से रिलेटेड आप खाना वाना खाना चाहते हैं तो वो भानगढ़ फोर्ट के बाहर आपको काफ़ी ठेले मिल जाएंगे जहाँ पर आप भानगढ़ फोर्ट पहले खाना भी खा सकते हैं। और अगर बात करें भानगढ़ फोर्ट की तो ये 16वीं सेंचुरी में बिल्ड हुआ था, और ये जो बिल्ड किया गया था ये राजा भगवंत दास जो रूलर थे उनके थ्रू ये बिल्ड करा गया था। तो लगभग ये 16वीं सेंचुरी में इसको बिल्ड करा गया था। तो अब यहाँ पे इसकी स्टोरी में ये बताया जाता है कि लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी, एक साथ मृत्यु हुई थी। तो उस चीज़ को आज भी शांत करने के लिए यहाँ पर पूजा करी जाती है मंदिरों में, ताकि जो उनकी आत्माएं हैं वो शांत रहें। और यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का डेफिनेटली रात को यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जाता है।
तो गाइस ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड भानगढ़ फोर्ट। सो आप बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो ये सारे आप जितना स्ट्रक्चर देख रहे हैं सारा भानगढ़ फोर्ट का ही स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि ऊपर रूफलेस विलेज है, मतलब यहाँ पे इनकी जो घर हैं दीवारें उनके ऊपर छत नहीं है। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली अभी जो लेटेस्ट है ऐसा ही है और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा। तो ये था कुछ भानगढ़ फोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर करी। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर यहाँ पर अगर आप रहना चाहते हैं तो भानगढ़ फोर्ट के आसपास ही आपको होटल्स की सुविधाएं मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक इन कर सकते हैं, पर भानगढ़ फोर्ट के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो गाइस ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू भानगढ़ फोर्ट। सो हम वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे किसी और न्यू व्लॉग में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।